हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने ये वाले सारे टॉपिक्स किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने असाइनमेंट कर लिया होगा जो लास्ट टाइम किया था। नहीं किया है तो जल्दी से ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि आज एक नया असाइनमेंट, प्रॉपर प्रोग्रामिंग असाइनमेंट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम कुछ ऑपरेटर्स देखे थे, बट ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ वगैरह नहीं देखी थी। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो ये हमारा आज का टारगेट है, ये सब हमने आज करना है। तो इंटरेक्टिव मोड से ही कंटिन्यू करेंगे। हमने सबसे पहले प्रेफरेंसेस देखनी है। प्रेफरेंसेस जो आपको मैथ्स के अंदर जो आपका बॉड मास होता है, कंप्यूटर साइंस में वो बॉड मास नहीं होता है लैंग्वेजेस के अंदर, उसको हम प्रेफरेंस बोलते हैं। तो प्रेफरेंस क्या होती हैं? तो आप अगर प्रेफरेंसेस को देखोगे तो हमारी जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उनको हमने दो ग्रुप्स में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर है हमारा ये एक्सपोनेंट वाला। दूसरे ग्रुप में हमारे पास ये वाले सारे ऑपरेटर्स हैं, चार ऑपरेटर्स हैं। और तीसरे ग्रुप में हमारे पास ये दो ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पावर है, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, वो एक्सपोनेंट की है, पावर वाले ऑपरेटर की। उसके बाद ये जो चार हैं, इन चारों की पावर सेम है। सबसे पहले ये चलेगा, फिर इन चारों में से कोई एक चल सकता है, फिर ये लास्ट में ये दो चलेंगे। तो लेटर से हमारे पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, 4 + 5 × 2। अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा? इसका रिजल्ट जो होगा दैट विल बी, पहले 10 एग्जीक्यूट होगा, 5 × 2 निकलेगा, देन वी विल हैव 4 + 10 एंड देन अल्टीमेटली वी विल गेट 14। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। अगर आप सीधा आंसर निकाल के दिखा देते हो तो दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन। लेकिन अगर आप इस तरह से स्टेप्स निकाल निकाल के दिखाते हो, दिस इज फर्स्ट नंबर स्टेप, दिस इज सेकंड नंबर स्टेप, एंड सो फोर्थ, then that is called evaluation order, and this is very important for class 11th, क्योंकि आपको एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता है। आपको एक एक्सप्रेशन दे देंगे, उसमें आपको इवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन ऑर्डर दोनों ही करके दिखाने पड़ते हैं। ऑब्वियसली इवैल्यूएशन हो ही नहीं सकता अगर आपका इवैल्यूएशन ऑर्डर गड़बड़ है। तो इस तरह से हम इस पे काम करते हैं इवैल्यूएशन में। अब बात आ जाती है जो सेम प्रायोरिटी के हैं हमारे ऑपरेटर्स, उन पे कैसे काम हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा 4 + 5 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 30 एंड देन डिवाइड बाय 2 अगेन, डबल डिवाइड 2 अगेन। अब इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटीज देखनी है ऑब्वियसली। तो आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली जो अभी हमने डिस्कस किया, तो सबसे पहले आप देखो तो ये एक ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर और ये तीन ऑपरेटर, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। जब भी प्रायोरिटी सेम होती है तो जो रेजोल्यूशन होता है इवैल्यूएशन का, वो होता है एसोसिएटिविटी के बेसिस पे। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है? कहाँ से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हैं वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, एक को छोड़ के। ठीक है, ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है, ये राइट टू लेफ्ट चलता है, इसको अभी देखेंगे। और ये एग्जाम में यही आता है नॉर्मली। तो अभी हम इसकी बात करते हैं कि इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे। तो अगर आप देखो, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी और बाइंडिंग भी बोल देते हैं इसको, ये कैसे होगा? तो आप इन तीन ऑपरेटर्स में से जो हमारे सेकंड ग्रुप के ऑपरेटर्स हैं, अगर आप इनकी बात करोगे तो पहले कौन सा चलेगा? सबसे पहले जो मैंने ऑर्डर लिखा है उसी ऑर्डर में चलेंगे। पहले ये वाला चलेगा, तो वी विल गेट 10। तो ये इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है, तो ये वाला चलेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ये है। नाउ आई विल गेट 4 + 300 एंड देन दिस। और ये अब लास्ट में मेरे पास ये वाला पार्ट है, तो अगेन आई विल गेट व्हाट, दिस इज 150 + 4 एंड लास्ट में ऑब्वियसली मेरे पास एक ही बचा है, तो माय आंसर इज 154। तो आपको दिख रहा है हमने इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑर्डर दोनों ही कर लिए हैं। लेट अस चेक आवर आउटपुट ऑन
आइडल। देखते हैं ये सही है कि नहीं है। तो हमने क्या लिखा था इसमें, वी हैड रिटन 4 + 5 into 2 into 30 डबल डिवाइड 2। देखिए 154 आया है, तो इसका मतलब दिस इज परफेक्टली फाइन। तो एसोसिएटिविटी आई होप समझ में आ गई होगी, लेफ्ट टू राइट, इवैल्यूएशन ऑर्डर एंड इवैल्यूएशन, ये सारा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोरिटीज को ओवरराइड कैसे करना है। तो उसके लिए अगर आप देखो तो मेरे पास ये एक है, लेटर से इसको लेते हैं 20 मॉडुलस 2 एंड इंटू 1। कुछ टीचर्स बता देते हैं कि आपका हमेशा स्टार ही पहले चलेगा, मल्टीप्लाई पहले चलेगा, जैसे बॉड मास में होता है MA समथिंग लाइक दैट। तो वो नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप इसको चलाते हो, तो अगर आप नॉर्मल देखोगे हमारे रूल के हिसाब से, एसोसिएटिविटी के हिसाब से, तो ये पहले चलेगा और ये बाद में चलेगा। अगर आप बॉड मास वाला रूल लगाओगे तो ये पहले चलना चाहिए और ये बाद में चलना। तो एक काम करते हैं, दोनों तरह से इसका आंसर निकालते हैं और देख लेते हैं क्या होगा। तो लेट अस सी। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एंड आई एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 20 मॉडुलस 2, दिस इज 0 and 0 into 11, and this is second now, and now I will get ultimately the result is 0। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब अगर आप दूसरे के अकॉर्डिंगली करते हो दिस वे, तो जैसे हमने कहा जी पहले इसको चलाएंगे फिर हम इसको चलाएंगे, तो लेट अस सी इसमें कैसे करता है वो। तो अगर ये पहला स्टेप है तो इसका मतलब दिस इज माय 22। तो 20 मॉडुलस 22 ये हमने डिस्कस किया था, दिस विल गिव मी व्हाट, द नंबर इटसेल्फ 20। ये दो आंसर हो गए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। लेट अस ट्राई ऑन द आइडल इटसेल्फ, कौन सा होगा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है 20 मॉडुलस 2 इंटू 11, 20 मॉडुलस 2 इंटू 11। तो सी इट इज 0। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिवाइड पहले चलेगा या स्टार ही पहले चलेगा आपके मैथमेटिक्स के बॉड मास के अकॉर्डिंगली। हमारा जो रूल है पाइथन का वो बोलता है एसोसिएटिविटी को फॉलो करिए। एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ योर एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर को क्या कर सकते हैं आप अगर देखें इसको, एक्सपोनेंट ऑपरेटर लेट अस से 2 इंटू, इसको हम करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर देखेंगे तो इसको फिर से बाद में चेक करते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। हमने कहा जो आपका एक्सपोनेंट है वो राइट टू लेफ्ट चलता है, तो इसका मतलब ये पहले चलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 3⁻² इज 9 और एंड देन दिस वन सेकेंड टाइम एंड दिस वुड बी आई थिंक 512 होता है ये। ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू राइट टू लेफ्ट। अगर इसको हम लेफ्ट टू राइट चलाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट राइट चलाने का मतलब है पहले ये चलेगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, 2⁻³ इज 8, 8⁻² इज इक्वल टू 64। तो लेट अस ट्राई ऑन द आइडल, कौन सा चलता है। तो हमारे हिसाब से पहला आंसर होना चाहिए, तो सी, दिस इज 512। इस तरह से आप देख सकते हैं दिस इज राइट टू लेफ्ट। हाँ, प्रायोरिटी अगर चेंज करनी है आपको तो हमें पहले से बचपन से ही मालूम है, हम पेरेंथेसिस को इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको 64 चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप इसको ऐसे कर दोगे, ऐसे फिर ये चलेगा क्योंकि ब्रैकेट्स आ गई हैं तो ब्रैकेट्स पहले चलती हैं। ब्रैकेट्स पहले चलती हैं तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। नाउ यू गेट 64, यू हैव ओवररिडन दी प्रायोरिटीज। तो गाइस ये हमने सारा प्रेफरेंसेस एंड एसोसिएटिविटी सारा कुछ देख लिया है। एंड लेट्स कम बैक हियर
अब हमारा क्या पार्ट रहता है, नाउ वी आर, हमने ये भी देख लिया इवैल्यूएशन ऑर्डर, नाउ वी आर ऑन प्रिंट। तो प्रिंट इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज यूज टू डिस्प्ले एनी वैल्यूज। वैसे तो हम यहाँ भी डिस्प्ले कर लेते हैं, आपने ये लिखा टू, ये जो डिस्प्ले हो रहा है, बट प्रोग्रामिंग में जब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, जैसे आज हमने प्रोग्राम लिखना सीखना है, तो हमारा प्रिंट फंक्शन हमें देखना है जो मेन डिस्प्ले करेगा। तो ये सब कुछ डिस्प्ले कर सकता है। जैसे प्रिंट टू मैंने कहा तो इसने टू डिस्प्ले कर दिया, हमने एक इसको फ्लोट दिया तो फ्लोट डिस्प्ले कर दिया, हमने इसको एक स्ट्रिंग दिया तो ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देगा। इट कैन डिस्प्ले एवरीथिंग। तो हमने तीन ही चीज़ें सीखी हैं अभी तक, इंटीजर, फ्लोट्स एंड स्ट्रिंग्स, और ये तीनों को डिस्प्ले कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जो चीज़ भी डबल कोट्स में होगी उसको सीधा सीधा डिस्प्ले हो जाएगा। नंबर्स के लिए कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, वेरिएबल के नाम से कोट्स नहीं लगाने हैं। आपने कहा प्रिंट एक्स, इसने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी है, बट वेरिएबल के नाम के साथ आपको कोट्स नहीं लगाने हैं। अगर आपने वेरिएबल के नाम के साथ कोट्स लगाए तो ये एज इट इज़ वेरिएबल का नाम ही प्रिंट कर देगा, उसका रिजल्ट प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह आप कोई इवैल्यूएशन कर रहे हो, कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हो, जैसे x + 10, तो इसने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, लेकिन अगर आप इस इवैल्यूएशन को, एक्सप्रेशन को अगर कोट्स में डाल दोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये एज इट इज डिस्प्ले उसको कर देगा। तो एक्सप्रेशंस एंड वेरिएबल्स नेम शुड नॉट बी एनक्लोज्ड इन कोट्स। आप कहोगे जी आपने x लिख दिया, 20 + 10 करता हूँ तो वो भी वैसे ही आएगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको इवैल्यूएशन करवाना है तो आपको कोट्स नहीं लगाने। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्रिंट फंक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनपुट लेने की बारी पे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने आज डिस्कस करनी है। प्रिंट फंक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट क्लासेस में आता रहेगा। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, हमने बहुत कुछ सीखना है इसके बारे में। तो जैसे एग्जांपल दूं आपको, आप फेसबुक पे या अपने ईमेल एड्रेस चेक करते हो, ईमेल आईडी, तो क्या करते हो, सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पर टाइप करते हो और फिर अपना पासवर्ड टाइप करते हो, एंड देन यू गेट एक्सेस टू योर ईमेल और फेसबुक अकाउंट। तो वहाँ पर जो बॉक्स के अंदर आप टाइप करते हो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। लेकिन उस बॉक्स के अंदर आप ईमेल ही क्यों लिखते हो, पासवर्ड क्यों नहीं डाल देते पहले पे, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो जो उसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है, ईमेल, एंटर ईमेल एंड सो, तो दैट इज कॉल्ड योर, दैट इज डन थ्रू प्रिंट। और जो हम बॉक्स के अंदर एक्सेप्ट कराते हैं दैट इज डन थ्रू, जैसे आपका ये बॉक्स है, इसके ऊपर लिखा होता है ईमेल और लॉगिन आईडी। तो उसके बाद ये जो चीज़ है ये आपकी प्रिंट फंक्शन से आती है, डिस्प्ले, और ये जो है आपका इनपुट का पार्ट। अगर अभी ब्रॉड वे में हम देखें तो ये होना चाहिए। तो ये हमारा सिंपल सा मैसेज है, ईमेल और लॉगिन आईडी, और यहाँ पर यूज़र कुछ एंटर करता है तो आप यहाँ पर लिखते हो योर नेम abc@gmail.com। तो ये मेरा इनपुट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स और होता है जिस पे यहाँ पे लिखा होता है एंटर पासवर्ड। तो आप अपना पासवर्ड डालते हो तो वो कुछ हिडन रहता है। तो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज डन बाय इनपुट फंक्शन एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिंट। बट हमारा जो इनपुट फंक्शन है दैट कैन बी यूज टू डिस्प्ले ए मैसेज ऑल्सो। तो हम दोनों तरह से देखेंगे। पहले हम देखेंगे सिर्फ ऐसे ही, पहले जो ये वाला पार्ट है दिस इज लेट अस से नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 इज डिस्प्ले, नंबर 2 इज इनपुट। तो डिस्प्ले वाला पार्ट हम प्रिंट से करेंगे और इनपुट वाला पार्ट हम इनपुट से ही करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर, लेट अस राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम। हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ इतना अच्छा दिखेगा नहीं, तो लेट अस डू कम हेयर। तो आप, मैंने क्या किया यहाँ पर, दोबारा से देखते हैं। मैं यहाँ पर, ये शेल है मेरे पास, मैं यहाँ फाइल पे गया, फाइल से मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया। आप कंट्रोल एन भी दबा सकते हो शॉर्टकट के लिए। तो ये मेरा एडिटर खुल गया, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना काम करूँगा, यहाँ मैं प्रोग्राम लिखूँगा। आप देख सकते हैं इस फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, अनटाइटल्ड। तो अब हमने क्या करना है, लेटर से मैंने कहा मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले आना चाहिए ईमेल और लॉगिन आईडी, जो भी हम लिखते हैं उसमें लिखा होता है। और उसके बाद हम कहते हैं जी इनपुट ऐसे। तो जो भी यूज़र एंटर करेगा, इनपुट फंक्शन की वजह से आपका जो स्क्रीन होगा वो हॉल्ट हो जाएगा, वो वेट करेगा आप उसमें कुछ एंटर करो, एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर की।
तो इनपुट फंक्शन से हम कुछ भी लेते हैं तो वो एक वेरिएबल के अंदर आता है। लेटस से मैंने उसको ले लिया x के अंदर। आप जो भी एंटर करोगे बाहर इनपुट करते हुए, आपने ईमेल आईडी डाला, आपने पासवर्ड डाला, वो कहाँ चला जाएगा? x के अंदर। अब हम उस x को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हम कहें यू एंटर्ड x, तो ये इस तरह से हमारे को वो दिखा दे। तो लेट अस रन दिस। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम हो गया। तो अब आप देख सकते हो हमने क्या क्या किया है। ठीक है जी। तो ये कंपैरिजन देखते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट नंबर स्टेप था, ईमेल और लॉगिन आईडी डिस्प्ले होना चाहिए था, वो मेरा प्रिंट फंक्शन से हो गया। ये abc@gmail.com जो है ये आप कहाँ से यूज़ करोगे? आपने एंटर करना है तो इनपुट फंक्शन लेगा। ये abc@gmail.com कहाँ पे सेव हो जाएगा? एक्स के अंदर। तो वो हम यहाँ पर फिर इसको डिस्प्ले कर देंगे। ये प्रिंट फंक्शन में क्या किया हमने, अब फिर से देखते हैं। प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ मैं। मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं कैसे? एक आपके पास ये है स्ट्रिंग और ये दूसरा आपके पास वेरिएबल है। तो दीज टू थिंग्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो प्रिंट फंक्शन में अभी हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था, फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू जाती है, जिससे फंक्शन काम करता है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के पास सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है, विच इज ए स्ट्रिंग विच विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल है। तो स्ट्रिंग तो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा और जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी यहाँ पे इनपुट फंक्शन से आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो रन करने के लिए क्या करते हैं, रन क्लिक करना है इस मेन्यू में, रन, एंड देन आई विल से रन मॉड्यूल। मॉड्यूल इज नथिंग बट प्रोग्राम। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्या लिखा हुआ है। तो रन मॉड्यूल। तो जैसे ही आपने यहाँ पे रन किया तो ये आपसे पूछेगा भैया आपने सेव नहीं किया है डॉक्यूमेंट को, तो पहले सेव। तो लेट अस सेव इट। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑनलाइन बैच और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ अपने। तो आप भी देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ सबसे पहली चीज़ आपका रीस्टार्ट हो गया है शेल। आपका शेल रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट होने से मतलब आपके शेल में आपने जितने वेरिएबल्स बनाए थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मेमोरी क्लीन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपना वो ईमेल एड्रेस डालता हूँ, abc कुछ हैंग हो गया है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो मैं दोबारा चलाता हूँ, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई, चल नहीं रहा है। लेट अस रन इट अगेन। हाँ अब चल रहा है, पता नहीं पिछली बार क्या हुआ था इसको। तो abc.gmail.com। तो ये वाला जो मैसेज आया था ये किसकी वजह से आया था? दिस मैसेज हैड कम बिकॉज ऑफ, मैंने गलत कुछ दबा दिया है, अब फिर ये हो सकता है परेशान करेगा। तो ये वाला मैसेज जो आया था ये प्रिंट फंक्शन की वजह से आया था। और ये जो मैंने लिखा है दिस इज बिकॉज ऑफ इनपुट फंक्शन, और ये मेरे एंटर प्रेस करते ही, मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा तो ये एक्स में चला जाएगा। एक्स में जाते ही आप देख सकते हैं जो हमने नीचे लिखा हुआ था उसमें, देखिए यहाँ पर अब इसकी वजह से ये पार्ट आया था। और जैसे आपने एंटर प्रेस किया ये आपका x नाम के वेरिएबल में चला गया। और फिर हमने डिस्प्ले कर दिया है आपका ये पूरा जो प्रिंट के अंदर से ये वाला आ रहा है और ये आपका जो x में था। ठीक है। तो ये काम हमने अभी किया है इसकी हेल्प से, जो प्रिंट फंक्शन अलग और इनपुट फंक्शन अलग। अब एक चीज़ देखनी है, जो हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा क्या करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आप कोई भी वैल्यू इसमें लोगे इट विल गिव अस ए स्ट्रिंग। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर शेल पे ले रहा हूँ, लेटर से मैंने कहा ABC। तो x की वैल्यू में डिस्प्ले करता हूँ, देखिए ये ABC इज कमिंग एज ए स्ट्रिंग। आप कोई नंबर इंसर्ट करोगे, कोई नंबर एंटर करोगे तो दैट विल ऑल्सो कम एज अ स्ट्रिंग। और हमें पता है कि हम स्ट्रिंग पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग पे मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अब मैं अगर नंबर एक्सेप्ट कराऊंगा तो मैं प्लस माइनस कैसे करूंगा? तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने किसी भी डेटा टाइप में, कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप के अंदर। ठीक है ना? तो हम वापस चलते हैं। ये सारा कुछ हमने देख लिया है।
एंड नाउ वी आर बैक टू हियर। तो अभी हमने देखा ये वाला पार्ट जिसमें हमने प्रिंट यूज़ किया एंड देन इनपुट यूज़ किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब अपने इनपुट फंक्शन से ही प्रिंटिंग का काम भी ले लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये, क्योंकि प्रिंट अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गिव आर्गुमेंट वन स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट टू माई इनपुट फंक्शन। आई विल से एंटर एज। तो मैंने एज एंटर करवाई तो इसने वैसे देखिए पूछ लिया। पहले ये इसने प्रॉम्प्ट डिस्प्ले किया है जैसे प्रिंट फंक्शन से करते थे, तो हमें प्रिंट फंक्शन अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ displaying a message before input. Input function can handle it itself. तो अब हमने यहाँ पर किया let us say age is 20, but problem is मेरी एज जो आई है वो किस में आई, वो आई है स्ट्रिंग फॉर्म में। तो स्ट्रिंग फॉर्म में अगर ये आई है तो मैं इस पे ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेट अस से मुझे एज दिखानी है आफ्टर 5 ईयर्स, तो अगर मैं इसमें करता हूँ x+5 तो ये मुझे एरर दे देगा। तो क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो टाइप कन्वर्जन के लिए हमारे पास वो इंट फंक्शन है। तो हम इसमें करेंगे x इक्वल्स टू इंट ऑफ x। तो ये हमारा कन्वर्जन फंक्शन है इंट, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मेरे x का अंदर जो स्ट्रिंग था, जो नंबर था, वो इंटीजर में कन्वर्ट होके वापस x में आ गया। नाउ x हैज बिकम एन इंटीजर। तो ये हमने किया हुआ है टाइप फंक्शन, ये देखिए अब इंट हो गया। अब आप अगर इसको करेंगे x+5 तो ये चलेगा। बट यहाँ पर हमने क्या किया, दो स्टेप लिए। एक ये वाला स्टेप जिसमें हमने वैल्यू एक्सेप्ट कराई एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू ए इंटीजर इन सेपरेट स्टेप। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ऑफ एक्स। तो इंट के अंदर मैंने एक्स लिखा और एक्स में क्या आया था, इनपुट से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे इनपुट को इंट के अंदर ही डाल दूंगा। तो अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस विल गिव मी x10 इंटीजर डायरेक्टली। तो लेटर से मैंने कहा एज 90 बहुत ज़्यादा हो गई, तो नाउ माय टाइप ऑफ x इज इंट। अब आप कुछ भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो दो स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम इसी को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं पूरा, जिसमें हम एक एज एक्सेप्ट कराएंगे और फिर हम उसके बाद उसमें कुछ ऐड कर देंगे। तो लेट अस से एंटर एज। ठीक है जी, ये एज मेरी आ गई, इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एज आफ्टर 10 ईयर्स। तो एज आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी, x+10। तो ये मेरा सिंपल छोटा सा प्रोग्राम आ गया जिसमें हमने कुछ एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया, इनपुट यूज़ कर लिया, आउटपुट यूज़ कर लिया सब कुछ। तो मेरी एज इज लेट अस से 80, तो एज आफ्टर 10 ईयर्स इज 90। आई होप ये पूरा प्रोग्राम आप समझ गए होंगे। प्रिंट हो गया है, इनपुट हो गया है, टाइप कन्वर्जन हमने कर दिया है डायरेक्टली। तो टाइप कन्वर्जन में हमारे पास देखिए और फंक्शंस हैं फ्लोट एंड str। अभी हमने इंट की बात किया, तो इंट क्या करता है, इंट इज योर इनबिल्ट फंक्शन व्हिच टेक्स and some value and gives its corresponding integer equivalent। let us do a one time more। मैंने कहा int ये है तो ये इधर से आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने कहा आपका 3, आपने फिर से इंटीजर दिया लेकिन स्ट्रिंग में, तो ये प्रॉपरली आपको स्ट्रिंग दे देगा। अब ध्यान ये रखना है, आप ये काम नहीं करेंगे, आपने 4.5 कर दिया, 4.5 तो फ्लोट है, आपने इसको दे दिया क्या, इंटीजर को, तो वो गड़बड़ कर देगा, आपको एरर आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, वरना ये एरर देने शुरू कर देगा। वो बता रहा है, आप वो एक्सपेक्ट करता है आप सिर्फ इंटीजर्स या डिजिट्स लिखोगे स्ट्रिंग के अंदर, तब वो काम करेगा। आपने अल्फ़ाबेट दे दिया, आपने ये डॉट दे दिया, तो ये काम नहीं करेगा। आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो किसी चीज़ को, तो आपके पास ये फ्लोट नाम का फंक्शन है। अब ये आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी, ओके।
10 is converted into 10.0, 10.5 was converted into this। तो अब और देखते हैं, मैंने मान लो इसमें डायरेक्ट ही 10 दे दिया, इंटीजर स्ट्रिंग में नहीं दिया, सीधा इंटीजर ही दे दिया है, तो ये मुझे कन्वर्ट करके दे देगा 10.0 में। इसी तरह अगर मैं उल्टा करता हूँ, देखो यहाँ पर हमने ये नंबर दिया था स्ट्रिंग फॉर्म में, तो इसने ये नाराज हो गया था, स्ट्रिंग में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आप डायरेक्ट देते हो, then it will give you the integral part of the fractional number, floating number। तो ये हमारा इंटीजर फंक्शन हो गया कन्वर्जन के लिए, ये हमारा फ्लोट फंक्शन हो गया कन्वर्जन के लिए। लास्ट इज आवर str। अब str में आप कुछ भी करोगे तो वो आपको उसकी वजह से आप जो भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्ट्रिंग बना के आपको दे देगा। जैसे ये वाला है, अब ये फ्लोट है तो ये आ गया। तो इस तरह से हम कन्वर्जन्स करते रहते हैं इन वन फॉर्म टू अनदर। तो आप देख रहे हैं इंटीजर, इंट, फ्लोट एंड str, हमने 3 तरह के कन्वर्जन फंक्शंस कर लिए हैं। एंड नाउ लास्ट थिंग ऑफ टुडे इज दिस प्रोग्राम। तो प्रोग्राम हम फिर से छोटा सा बना लेते हैं। तो कौन सा प्रोग्राम बनाएं? चलिए रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को एक लेंथ नाम का वेरिएबल चाहिए। एंटर लेंथ। वेरिएबल्स के नाम कोशिश कीजिए आप लॉजिकल लें, ऐसा ना हो कि ABCD ही सिर्फ लेते रहें, तो वो यूजलेस है, वो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़े टाइम के बाद जब आपके प्रोग्राम बड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने 2 चीज़ें ले ली हैं। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द एरिया, दिस इज द ब्रेड्थ, फार्मूला प्रॉपर ही लिखना होता है। नाउ आई एम सेइंग दिस, इसको जस्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक लेंथ चाहिए, एक ब्रेड्थ चाहिए। दोनों को फार्मूले लगा के आपने एरिया निकाल लिया और उस एरिया को एक मैसेज के साथ स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो लेट अस रन इट। देखिए हमारा शेल रिस्टार्ट हो गया है। नाउ इट इज आस्किंग फॉर लेंथ, मैंने लेंथ डाल दी 10, ब्रेड्थ डाल दी 2 एंड वी हैव गॉट दिस area of rectangle 20। So guys, we have finished our task of today, a small video। References, associativity, evaluation versus evaluation order ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा। आर्गूमेंट्स, प्रिंट फंक्शन कर लिया, उसके आर्गूमेंट्स देख लिए, इनपुट कर लिया, उसके आर्गूमेंट्स देख लिए, टाइप कन्वर्जन एंड स्क्रिप्ट मोड हमने स्टार्ट कर दिया है। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर स्क्रिप्ट मोड नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। So now we come to assignment। So this will be a proper assignment, you have to take it seriously। ठीक है जी। असाइनमेंट इज हेयर। तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 है। इसमें आपको ये 6 क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चन आसान हैं, कुछ क्वेश्चन मुश्किल हैं, तो कृपया करके ध्यान से करिए और सबमिट करिए अपना असाइनमेंट। और कोई डाउट्स हो तो ज़रूर बताइए। ठीक है जी। ये 6 क्वेश्चन हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ नेक्स्ट क्लास, जो कि नेक्स्ट लेक्चर जो कि 2-1 दिन में आ जाएगा, उससे पहले आप ये कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर समझने में आसानी ना हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।